अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाएंगे एक छोटी बच्ची के लिए फैंसी ड्रेस, जिसमें हम बनाएंगे लहंगा और फ्रिल वाला लहंगा होगा और सादी शर्ट होगी। उसके ऊपर हम उसमें गला बनाएंगे फैंसी। और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे से घुंघरू हैं जो इसमें हम लगा के इसको प्यारा बनाएंगे, और कुछ हमारे पास ये मोती हैं, और ये हमारे पास गोटी है। इसको हम लगा के अपने लहंगे के ऊपर उसको खूबसूरत बनाएंगे और इन चीज़ों को लगाएंगे। और चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि लहंगा कैसे कटिंग करना है और कैसे इसकी स्टिचिंग होगी। जी तो व्यूवर्स, ये हमने पट्टियाँ कुछ अलहदा की हैं। जितना कपड़े का अर्ज था हमने उतना ही इसको रखा है पूरा, लेकिन हमने इनकी कुछ पट्टियाँ जो इस तरह से हमने ये कटिंग की हैं, इसकी हमने जो लंबाई है 4 इंच रखी है। हर पट्टी की लंबाई हमने 4 इंच रखी है। और इनकी जो चौड़ाइयाँ हैं वो हमने घेर जो है वो 1 का ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये सबसे नीचे वाली फ्रिल होगी, फिर इसके ऊपर वाली फ्रिल ये होगी, फिर इसके ऊपर ये वाली फ्रिल होगी, और इसके ऊपर ये बेल्ट होगा। इसी तरह हम इनको जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ने के बाद जब हम यहाँ पे इलास्टिक डाल देंगे, इस फ्रिल को बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इस फ्रिल को ऊपर हम चुनटे देते जाएंगे, और नीचे जो है इस फ्रिल की चुनटे इसके साथ जुड़ जाएंगी, फिर इस फ्रिल की। इसी तरह इसके सेंटर में हम ये गोटी लगाएंगे। इस गोटी को आप गम की मदद से लगा लें, इस गोटी को आप सुई की मदद से लगा लें, मशीन की मदद से लगा लें। वैसे आप सुई से लगाएं तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलिए आइए अब इसकी शर्ट की कटिंग करते हैं। तो हमने इस लहंगे की शर्ट को कैसे तैयार करना है। इस लहंगे की शर्ट हम बना रहे हैं पेप्लम शर्ट, जिसको छोटी सी फ्रॉक आप कह लें, या इस शर्ट के नीचे हम फ्रिल लगाएंगे। मैं आपको इजी तरीके से ये बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। इसकी हमने लंबाई रखनी है 9 इंच, और जबकि इसकी चौड़ाई हमने रखी है 12 इंच, कि बच्चा छोटा है और उसको पहनाने में हमें ईजी रहेगा, जो तैयार होकर 10 रह जाएगी। अब हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे, जो कि हम 8 इंच पे लगा देंगे। इतने छोटे बच्चे के फैंसी ड्रेसेस तैयार करने का मतलब ये है कि ज़्यादा छोटे बच्चे के फैंसी ड्रेस बाजार से बहुत कम मिलते हैं, अगर मिले भी तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप इनको घर में तैयार करें। हमारे पास इतने पीसेस बचे हुए होते हैं, हम उनसे भी कर सकते हैं, या बाजार से भी कपड़ा ला के हमें तैयार करना पड़े तो ये इतना मुश्किल नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके बाजुओं पे हम लगाएंगे, या तो पाइपिंग लगा देंगे या फिर पेपर पट्टी पे तैयार करके हम लगाएंगे, क्योंकि इसके बाजुओं पे हमने मोतियों का डिज़ाइन बनाना है। और इसकी नेक फ्रंट वाली तो बिल्कुल सिंपल होगी, जबकि इसकी बैक नेक पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसके नीचे वाली जो फ्रिल लगेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास एक 4 इंच चौड़ा लंबा, और ये इतना लंबा हमारे पास ये पीस है, चौड़ाई इसकी इतनी है, जिसको हम फ्रिलें डाल के यूँ चुनटे डाल के फ्रिल बना के इसके नीचे लगा देंगे। चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। जी वीवर्स, हम कैसे तैयार करेंगे अपने इस सूट को। सबसे पहले तो हमने ये राउंड शेप में 1.5 इंच की ये इसकी लेंथ है, दोनों तरफ से इसको हमने सर्कल कट किए हैं। जितनी हमें ज़रूरत है उतने हम सर्कल कट कर लेंगे। आप चाहें तो इकट्ठे भी एक साथ रख के कर सकते हैं। फिर इसको हम यूँ तय करेंगे, यूँ तय करके फिर इसकी एक साइड से हम सुई के साथ टांके लगाते हुए यूँ इसको छोटे छोटे टांके लगाते जाएंगे, और फिर इसको हम जब खींचेंगे तो ये एक पत्ती की शेप में बन जाएगी। आपको नज़र आ रही, इस शेप में बन जाएगी। इस तरह की हम ज़्यादा सी पत्तियाँ बना लेंगे। देखिए जैसे कि हमने इस धागे में ये सारी पत्तियाँ परो दी हैं। अब हम जैसे जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी हम इनको लगा के यूज़ कर लेंगे। चलिए आए हम तैयार करते हैं इसका लहंगा। हम लहंगा कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले हम 2 नंबर वाली जो पट्टी है उसको बेल्ट से नीचे वाली पट्टी जो है उसके ऊपर बखिए को बढ़ा करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह फिर 2 नंबर वाली पट्टी को लगाई है, फिर हम 3 वाली और फिर 4 वाली को सिलाइयाँ लगा के को चुनटे डाल के एक दूसरे के मुताबिक तैयार कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो सब फ्रिलों को हमने सब पट्टियों को हमने चुनटे डाल ली हैं। अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे। सबसे एंड वाली जो फ्रिल है वो हम पकड़ेंगे, और उससे ऊपर वाली जो फ्रिल है उसके ऊपर रखेंगे। उसकी सादी साइड पे उसकी चुनट ये है तो उस पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हल्की हल्की हमने चुनटे दी हैं। इसी तरह इन चुनटों को हम बाहर निकालते जाएंगे, क्योंकि सिलाई की मदद से ये डाली हुई चुनते हैं, इसलिए इनको प्यार के साथ बाहर निकालने और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम सब फ्रिलों को सबको एक दूसरे के साथ एक एक करके जोड़ लेंगे। सबसे जो लंबी फ्रिल है वो नीचे आएगी, उससे जो कम है वो ऊपर, और उससे कम उसके ऊपर, और चारों फ्रिलें हम इसी तरह से जोड़ के तैयार करेंगे। ये चारों पट्टियाँ हमारी लग के तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। वहाँ से हम निफे के लिए यूँ
लगाते जाएं और एंड तक लगा के कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद हम इसका निफा तैयार करेंगे। निफे के होल के लिए हम सबसे पहले थोड़ी सी जगह को मोड़ के 1 इंच के फासले को सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे निफा बना देंगे। आप चाहें तो इसमें इलास्टिक साथ ही जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी डाल लें। हम निफे की सिलाई लगाएं। निफे की सिलाई भी लग चुकी है। अब हम इसके नीचे वाले जो हिस्सा है उसको मोड़ेंगे। इसी तरह सारे नीचे वाले हिस्से को मोड़ते हुए सिलाई लगाएं और इसके बाद हम इसके ऊपर सुई की मदद से गोटी लगाएंगे। लहंगे के नीचे वाली सिलाई लगाने के बाद हम इस पर गोटी लगाएंगे। गोटी का सिरा यूँ रख के जिग जैग शेप में हम इसके ऊपर टांके लगाएंगे। एक टांका हम इधर लगाएंगे, दूसरा टांका हम इस साइड पे लगाएंगे। दोनों किनारों पे छोटे छोटे टांके लगाते हुए हम सारी जो जोड़ हैं पे हम टांके लगा के तो ये गोटी जोड़ देंगे। इसी तरह हम गोटी के तीनों सर्कल जो है कंप्लीट कर लेंगे। टांके छोटे छोटे लगाएं और सॉफ्ट सॉफ्ट, ज़्यादा खींच के धागे को टांके नहीं लगाएं। चलें गोटी को कंप्लीट करके हम आपसे मिलते हैं। तो लहंगे के बाद हम करेंगे अपनी शर्ट की सिलाई। उसके लिए हमने क्या करना है कि जो बैक वाला नेक पे उस पर पेपर पट्टी की इस स्टाइल में ये गला काट के नेक तो इस पर हम पेस्ट कर देंगे। पहले हम कपड़े पे लगाते हैं, अब हम इस पर लगाएंगे क्योंकि हमने इस गले पे पाइपिंग लगानी है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाना। ये बैक की नेक होगी और फ्रंट की नेक जो बिल्कुल हम सिंपल बना रहे हैं उसके ऊपर हमने ऐसे पेपर पट्टी काट के तो इसके ऊपर लगा देनी है। इसके लिए दोनों को तैयार करने के लिए हमने इस कलर में एक बनाई है पाइपिंग, जिसको हमने एक साइड से यूँ मोड़ ली है, जिसको हम सिंगल सिलाई लगा लेंगे या वैसे भी रहने दे, कोई मसला नहीं है। और दूसरी साइड से हम तकरीबन इतना कपड़ा अंदर दे के तो इसकी पाइपिंग इसको लगा देंगे। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको लगाना है। अब हम इस बैक नेक को कैसे बनाएंगे। हम बखिए को बड़ा करेंगे और ये जो हमने डोरियाँ ये पत्तियाँ बनाई थी इनको हम ऊपर रखेंगे और हल्की हल्की सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहें तो गम के साथ भी इनको जोड़ सकते हैं, लेकिन सिलाई के साथ थोड़ा काम पक्का हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिलाई के साथ जोड़ूंगी। किसी चीज़ की मदद से आप पिन से या किसी चीज़ से आप इसको हल्का हल्का से सेट करते जाएं चुंटों को और सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह हम नेक की जो बैक राउंड हमने बनाया है उसके ऊपर हम ये पत्तियां जोड़ देंगे और इसके बाद इस पर हम पाइपिंग करेंगे। अब हमने ये ऊपर जोड़ ली हैं पत्तियां। अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद हम दोनों नेक जो उनको सिलाई लगा के मगजी लगा देंगे। दोनों शोल्डर की सिलाई लगाएं। यहाँ से पक्का कर लें ताकि सिलाई लगाते हुए आपको कोई मसला ना हो मगजी की। अब हम इस पर मगजी लगाएंगे। मगजी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हल्के हाथ से सिलाई लगाते हुए फुल नेक पे लगा देंगे। अगर आपकी मगजी की ये सिलाई अच्छी लगी होगी तो आपकी मगजी अच्छी लगेगी और प्यारी लगेगी, नहीं तो आपकी मगजी में झोल भी आ सकते हैं और मगजी जो है वो ख़राब भी हो सकती है। इस सिलाई को त्याग से लगाना होता है क्योंकि एक कपड़ा रेब में होता है, दूसरा सीधा होता है। इसी तरह हम सारी मगजी लगा के तो तैयार कर लेंगे। हमने करना क्या है कि हम इसको अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे। यहीं से जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहीं से हम इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और मगजी के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। सारी मगजी को यूँ अंदर की तरफ मोड़ते हैं। सारी मगजी की चौड़ाई एक जितनी होनी चाहिए, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं आपको। इस कपड़े को थोड़ा एहतियात के साथ, क्योंकि ये रेशमी कपड़ा इसकी तारें निकलती हैं, इसके एहतियात के साथ लगाएं।
यहाँ से भी इसका कॉर्नर जो है अपने एहतियात के साथ जैसे दूसरे वाला बनाए वैसे ही बनाएं। ये हमारे पास एक गोल्डन डोरी पड़ी हुई है, ये हम यहाँ पे इसके जो ये नोकें बनाई हैं हमने राउंड की, इसके ऊपर हम लगा लेंगे ताकि हम इसको इजीली बांध सकें। अब इसको हम आहिस्ता से मोड़ते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह सारे इस दायरे को हम इसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे और मोड़ के अंदर की तरफ करते जाएंगे। तो नेक हमारी रेडी है। अब हम इसके बाजुओं पे पाइपिंग करेंगे और उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। बाजू की पाइपिंग हम कैसे करेंगे कि एक साइड से फिटिंग वाली साइड से हम स्टार्ट करेंगे, मर्जी को ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई हम लगाते जाएंगे। क्योंकि इस शर्ट के हम स्लीव्स नहीं लगा रहे, इसलिए हम ये स्लीवलेस बना रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर पाइपिंग लगा के इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे। ये हमारे पास कुछ पत्तियाँ बच गई थी, 6 पत्तियाँ हमारे पास, 3 हम उस बाजू के अंदर डिज़ाइनिंग करते हुए यहाँ पे लगा देंगे पाइपिंग करते हुए और 3 उसके ऊपर लगा देंगे। चलिए मैं आपको लगा के बताती हूँ। करेंगे क्या कि जब पाइपिंग की कंधे के ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो उसके नीचे हम ये तीनों पत्तियाँ रख देंगे और फिर हम उस मगजी की जो सिलाई है उसको लगाते हुए एंड तक उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह हम दोनों कंधों पे इन 3-3 पत्तियों को रख के एक फ्लावर सा बना लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हो जाएगा। सारी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम शर्ट के नीचे लगाने वाली जो फ्रिल है उसको चुनटे डालेंगे। दोनों फ्रिलों को चुनटे डाल के फिर हम शर्ट के साथ इनको जोड़ेंगे। चुनटे हमने डाल लिया। अब हम चुनटों वाला जो पीस है उसको नीचे रखेंगे। तो हमारे पास ये थोड़ी सी मगजी बच गई थी जो हमने फ्रंट वाले जो दामन है उसके ऊपर हमने लगा दिया। उसको हम यूँ टर्न करेंगे और चुनटों वाले पीस के ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। तकरीबन 1/2 इंच आपने इसके नीचे कर देना है क्योंकि इससे निकले नहीं, क्योंकि सिलाई हम इसके ऊपर रख के लगा रहे हैं, इसलिए 1/2 इंच आपने इसके नीचे कर देना है ताकि निकलने ना पाए। चुनटों को बराबर करते जाएं और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह हम दोनों पीस जो है फ्रंट और बैक लगा के तो इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। मगजी को अंदर की तरफ मोड़ते जाएं और यूँ ऊपर इसकी सिलाई लगाते जाएं। की दोनों तरफ फिलें हमारी जुड़ चुकी हैं। बैक पे हमने पाइपिंग नहीं की ताकि फ्रंट और बैक में थोड़ा डिफरेंस हो। फ्रंट पे हमने पाइपिंग की है। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे, फिटिंग की सिलाई जिसको आप कहते हैं। ज़्यादा फिटिंग नहीं करेंगे, यहाँ से पक्का कर लें। दूसरी साइड की सिलाई लगा लें। शर्ट हमारी रेडी है। अब हम इसके ऊपर सुई के साथ कुछ चीज़ें लगाएंगे जो कि मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। ये घुंघरू हैं और ये मोतियाँ जो हम इसके बाजुओं पे लगाएंगे और ये थोड़ी सी हमारे पास ये डोरी बची हुई है जो हम यहाँ पे लगा देंगे या कहीं भी हम इसको लगा के तो इसको मज़ीद खूबसूरत बना लेंगे। चलिए आए मैं आपको बताऊँ कि कैसे ये चीज़ें इसके ऊपर अटैच करनी है। अब हमने ये स्लीव्स पे मोती लगाए हैं। लगाए कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने 2 लड़ियाँ परोई हैं। पहले हमने 5 मोती या 4 मोती आप अपनी स्पेस का हिसाब लगा कर डाल लें और फिर उसको ये जो पत्ती है इसकी नोक में से धागे को गुजारा है, फिर 4 मोती डाले हैं, फिर नोक में से गुजारा है। इसी तरह हमने ये पहली लड़ी लगाई है, दूसरी लड़ी को भी हमने इसी तरह लगाया। बस उसका ये किया है कि उसकी लड़ी थोड़ी बड़ी कर दी है और सेंटर वाली जो पत्ती है उसमें से बस एक मोती में से डबल गुजार के हमने 2 लड़ियाँ लगा दी हैं। अब हम इसकी बैक वाली जो नेक पे पत्तियाँ हमने बनाई हैं वो ऐसे उभरी उभरी रहेंगी और यूँ मुड़ भी जाएंगी, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टांके लगा के इन पत्तियों के नीचे तो इनको हम इसके साथ ही जोड़ देंगे। इस तरह ये पत्तियाँ जो प्रेस के साथ बैठ जाएंगी और ऊपर को नहीं उठेंगी। ये देखिए, इस तरह हम छोटे छोटे टांके लगाते जाएंगे। जिस कलर की आप पत्तियाँ बना रही हैं आप उस कलर का धागा डालें क्योंकि पत्ती पे टांका भी आपको नज़र नहीं आए। इसी तरह हम छोटे छोटे टांके लगाएंगे और इन पत्तियों को जो है वो कमीज़ के साथ अच्छी तरह से जोड़ देंगे। 1-2 पत्ती को 2 पत्तियों को आप टांका लगा लें, फिर उसके बाद आप नीचे से पक्का कर लें। ये आप नीचे से इसको तो एक दफ़ा पक्का कर लें ताकि अगर धागा टूटे या इसको किसी वजह से कोई खिंचाव इसका पड़ जाए तो वो टूटने ना पाए और दूसरी पत्तियां जो है उसके साथ लग के ख़राब ना हो। इसको पक्का कर लें, फिर अगली पत्ती को टांका लगाएं। इसी तरह सारी पत्तियों को टांके लगाते जाएं और प्रेस से इसको बिठा लें अच्छी तरह से। शर्ट को हमने तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लहंगे की नीचे वाली साइड है इस पर हम घुंघरू अटैच करेंगे। सुई में हमने धागा डाल लेना। धागा आप चाहें तो
4 धागे डालने ताकि वो पक्का रहे। अब इसमें डालें इसको और इसी तरह इस टांके को पीछे की तरफ मोड़ते हुए पक्का कर लें। और फिर को जो हमने गोटी लगाई हुई है उसके अंदर से यूँ गुजारते हुए छोटे छोटे टांके लगाते हुए, अगर आप चाहें तो गोटी लगाते हुए भी घुंघरू लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर अटक के हमारा एक घुंघरू भी टूट गया तो हमारी गोटी भी साथ सारी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमने दूसरे धागे के साथ इनको लगाना ज़्यादा अच्छा समझा। अब दूसरा घुंघरू लें और उसको इसमें परोएं। इसी तरह पूरे लहंगे के नीचे हम ये घुंघरू जो हैं जोड़ देंगे, टांके लगाते जाएँ और इस तरह हमारे ये घुंघरू जो हैं ये लग के तैयार हो जाएंगे। अब हम इस शर्ट के ऊपर ये जो एंड वाले किनारे पे गोटी लगा रहे हैं, इस पर हमने कुछ सितारे हमारे पास पड़े हुए थे, हमने सोचा चलें इसके नीचे लगा के इसको और प्यारा बना लेते हैं। उसी वे में हम गोटी को टांके लगाते हुए जिग जैग शेप में हम इसको टांके लगाते हुए आगे चलते जाएंगे। और इसके नीचे ये देखिए पीछे से जिग जैग में हमने लगाए हैं और 1-1 इंच के फासले पे हमने ये सितारे अटैच कर देने हैं। उसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, ये नीचे हम धागे को नीचे सुई निकाल के किनारे के ऊपर, तो उसमें हम एक सितारा परोएंगे सुई में, फिर हम उसी के साथ हम टांका लगाते हुए फिर टांके को गोटी में निकाल लेंगे और ये हमारे सितारे इस तरह साथ लगते जाएंगे। इसी तरह हम सारे घेरे के साथ सितारे लगा लेंगे। इस तरह हम जब छोटी छोटी सी चीज़ें लगा के तो बच्चों के सूट तैयार करते हैं, वो बड़े शाइनी से और बड़े खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत वाले और इतने ज़्यादा प्रिटी बने हुए सूट बच्चों के, इतने छोटे बच्चों के बाज़ार में बहुत कम मिलते हैं। हमने मार्केट का विज़िट किया, हमें इतने प्यारे कपड़े नहीं मिले, हमें बहुत सिंपल नेट के फ्रॉक और इस तरह के कपड़े मिले हैं। अगर कुछ एक दो मिला भी तो बहुत ज़्यादा महंगे थे कि हम वो नहीं परचेज़ कर सके, इसलिए हमने खुद इस बच्चे के घर में कपड़े सारे कपड़ा ले के खुद हमने स्टिच किए हैं। तो इसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ें लगा के इसके ऊपर आप शीशे लगा लें, इसके ऊपर आप बड़े सितारे लगा लें, इसके ऊपर कुछ भी आप इसके ऊपर लगा के इसको ज़्यादा प्यारा बना सकते हैं। तो चले आए हम इसको पूरी नीचे वाले दामन को तैयार करते हैं, फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने ये कैसे बनाया। जी तो जनाब ये हमारी कुर्ती और लहंगा जो है दोनों चीज़ें तैयार हैं। कुर्ती की फ्रंट साइड जो है ये ऐसे लग रही है और उसकी बैक साइड जो है वो इस स्टाइल से है, और इसका जो लहंगा हमने बनाया है वो ऐसे सिंपल ही रखा है। हमने ये फ्रिलें लगाई हैं, इसके ऊपर गोटी लगा दी और इसके नीचे हमने ये घुंघरू लगा के इसको तैयार किया है। तो आज के हमारे ड्रेस की फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये ड्रेस पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।